गुर्दे से इसका ताल्लुक है, इसलिए आंख के नीचे निचले छप्पर में वरम और लटक जाए वो भी एपिस से ताल्लुक रखता है। बाद डॉक्टर कहते हैं डंगदार दर्दें भी, वो मेरे ख्याल उन्होंने एपिस के शहद से अंदाज़ा लगाया है, मगर इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि डंगदार दर्द हो, लेकिन एक पहलू से शायद डंगदार दर्दों की तरफ इशारा मिलता हो कि जो बच्चा सोते में चीख मारता है वो अचानक मारता है, इसका मतलब है नींद अगर मुस्तकिल दर्द होती तो वो नींद की हालत ना, नींद आती ही ना, उसको नींद आ जाती है मगर अचानक फिर बड़े जोर से चीख मारता है, इसका मतलब उस वक्त कोई तकलीफ उठी है, हो सकता है डंगदार दर्दें हुई हों, लेकिन इसकी डंगदार दर्दों का वर्म से ज़रूर ताल्लुक़ है, उसके बगैर नहीं। एपिस आपको मैं पढ़ा रहा था तो उसमें वर्मों का जिक्र है, लेकिन एक और दवा है जो एपिस से बहुत मिलती है, वो भी एक ही पट्टी में है, उसका नाम है एपोसाइनम। एपोसाइनम में भी अंतड़ियों में ब्लीडिंग मिलती है और तिल्ली की ख़तरनाक मर्ज़ों में एपोसाइनम बेहतरीन दवाओं में से है। एपोसाइनम में भी इसकी तरह नुमाया वर्में हैं जिस तरह एपिस की मिसाल हो, और बहुत इलामतें आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, लेकिन एक नुमाया फ़र्क करने वाली चीज़ है, एपिस में प्यास नहीं होती जबकि एपोसाइनम में बहुत प्यास होती है, नाकाबिल बर्दाश्त प्यास होती है। और जहाँ तक मैंने तज्ज़िया किया है इन दोनों का, मेरे नज़दीक एपिस जिगर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है, गुर्दे से नहीं, ना एपोसाइनम और एपिस का बड़ा ताल्लुक़ एपोसाइनम का गुर्दे से है, लेकिन जिगर से भी कुछ होगा क्योंकि स्प्लीन से है। बहरहाल अगर जिगर की ख़राबी हो तो स्प्लीन का उसके साथ ताल्लुक़ होता है, बाज़ दफ़ा वो स्प्लीन में यानी तिली में मुंतकिल हो जाती है। ख़ास तौर पर वो जो पुराने मरीज़ हैं मलेरिया के, उनका जिगर भी ख़राब होता है लेकिन रफ्ता रफ्ता तिली उसका जहर चूसती रहती है। मलेरिया में जरासीम की आदत है कि वो जिगर में अपना अड्डा बनाते हैं और वहाँ वो जिस तरह डाकू गारों में पनाह लेते हैं, मलेरिया के जरासीम जिगर में पनाह लेते हैं, और जब वो अपना सर्कल पूरा कर लेते हैं और उसके जो जरासीम के सेल्स हैं वो टूट कर टॉक्सिन पैदा करके बुखार चढ़ा देते हैं, तो जो जरासीम बचते हैं मुकाबलों के बाद वो वापस जिगर में जाके बैठ जाते हैं, और बाज़ दफ़ा इतना लंबा अरसा बैठते हैं कि साल हाथ साल तक आप समझते हैं कि मलेरिया से मैं बिल्कुल क्योर हो चुका हूँ, कोई अब असर बाकी नहीं। सर्द मुल्कों में जब थकान हो जाए या अचानक कोई जिस्म की ताकत में कमी वाक़या हो जाए तो मलेरिया फिर हमलावर कर दे और हो जाएगा। ये वजह यही है कि जिगर के अंदर इनका मुस्तकिल अड्डा होता है, और जिगर के बाद नेक्स्ट तिली की बारी आती है, और जब तिली एक दफ़ा फूलनी शुरू हो जाए तो ये मलेरिया की इंतहाई नुकसानदेह शक्ल है, उसमें फिर पेट फूल के सख्त हो जाता है, और आमतौर पर ऐसे बच्चे अगर जिनको देखें आप, उनके चेहरे पे बिल्कुल सैलो हो जाते हैं, खून का निशान मिट जाता है बिल्कुल, और देखते ही घबराहट होती है ऐसे बच्चे का रंग, और पेट फूला हुआ होगा सख्त, और बहुत कम इनके बचने का इम्कान होता है। ऐसे मौके पर एपोसाइनम को इस्तेमाल करना चाहिए अगर वर्मे भी साथ हों, लेकिन प्यास की शर्त याद रखें। एपोसाइनम के अलावा एक दवा है जो तिली में सबसे ज़्यादा असर दिखाती है, वो है सियानोथस, CEANOTHUS। मदर टिंक्चर में भी लोग दे देते हैं, मगर मैंने देखा है छोटी ताकत में बहुत मुफीद है।
1x سے لے کر 6x تک. اگر آپ کے پاس نہ ہو ایکسس میں تو مدر نیچے لے کے پاس رکھ چھوڑیں, اور جب ضرورت پڑے تو ایک قطرہ لے کر 10 قطرے پانی میں اس کو اچھی طرح شیک کر دیں تو آپ کی 1x بن جائے گی. اس میں سے پھر چند قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر 2-4 قطرے وہ دیں تو ایک خوراک بچے کی بن جائے گی. تو اس طرح اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح یہ, تو یہ 2 دوائیں تیلی کے بہت مشکل کیسز میں بھی خدا کے فضل سے ان کو آسان بنا دیتی ہیں اور شفا کا موجب بھی بنتی ہیں.